Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 20.11 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। आफ्टर रीडिंग extensively about the adolescence period, can you think of some characteristics or behavior which are typical of adolescence and which make the adolescents so different from adults and children? Let us discuss these. किशोरावस्था का व्यापक अध्ययन करने के बाद क्या आप किशोरों के कुछ उन व्यवहारों व विशेषताओं के विषय में बता सकते हैं जो उन्हें वयस्कों व बच्चों से अलग करता है। अब देखिए, वयस्क मतलब क्या होता है? वयस्क होता है अडल्ट, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, ठीक है। किशोरावस्था मतलब अडोलेसेंस, ठीक है। आइए इन पर चर्चा करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। The first is the adolescent's preoccupation with their looks and their bodies. सबसे पहली विशेषता है किशोरों का अपने ही रूप रंग व शारीरिक गठन के विचार में तल्लीन रहना। All adolescents feel that these changes are unique and everybody is looking at them. सभी किशोर समझते हैं कि उनमें हो रहे यह परिवर्तन अनोखे हैं और सबकी आंख उन पर है। Some psychologists describe it as feeling on the stage all the time. कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक ऐसी सोच होती है मानो किशोर हर वक्त मंच पर खड़े हों। All adolescents worry a lot about their looks and have a lot of anxiety about developing pimples, about getting or not getting a beard, etc. सभी किशोर अपने रूप को लेकर चिंतित रहते हैं और कभी मुहासों या कभी दाढ़ी आने या न आने से चिंतित रहते हैं। पिंपल्स हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं, दाढ़ी आता नहीं है, अगर ऐसा रहे कि दाढ़ी नहीं आ रहा है तो टेंशन में आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाढ़ी आ रहा है तो टेंशन में आ जा रहे हैं। तो होता है, ये सब उम्र की बात है। All adolescents love to follow the peer group culture. This group develops a peculiar way of talking, walking and behavior which seems very strange to adults. सभी किशोर अपने हम उम्र की संस्कृति अपनाना चाहते हैं। इस समूह की बोलचाल की भाषा, चलने का ढंग व व्यवहार कुछ अलग होते हैं जो वयस्कों को अजीब लगता है। During this period, adolescents also experience crushes, that is intense feeling of love towards a much older member of the opposite sex. Peers of opposite sex might seem too immature and childish during that period. इस अवधि में किशोरों की अपने से उम्र में बड़े दूसरे लिंग के प्रति प्रेम की तीव्र भावना होती है, क्रश हो जाता है, लोगों को प्यार हो जाता है। अपनी उम्र के विपरीत लिंगों की किशोरों को काफ़ी अपरिपक्व लगते हैं। मतलब अब जो ऑपोजिट सेक्स के होते हैं जिनसे प्यार किया जाता है उनको लगता है ये तो कैसे बच्चे की तरह कर रहा है, ठीक है। अगर आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ होगा तो आप ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि सामने वाला आपके बिहेवियर को इमैच्योर या चाइल्डिश बोलता होगा। Another characteristic of adolescents is their idealism. Adolescents have passionate ideas about how good people should be, how they should behave, and they generally believe in an idealistic world where everything is good, clean and just. अब देखिए, किशोरावस्था की एक अन्य विशेषता है आदर्शवादिता मतलब आइडियलिज्म। किशोरों के कुछ ऐसे विचार होते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा होना चाहिए और उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। वे एक प्रकार के आदर्शवादी संसार में विश्वास करते हैं जहां हर चीज़ अच्छी, न्यायप्रद व स्वच्छ हो। आगे देखिए, ऑल एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ रिबेलियन एट वन टाइम और अनदर। कभी ना कभी सभी किशोरों में विद्रोहात्मक विचार आता है, मतलब वो विद्रोह करते हैं। They feel their parents and adults do not understand them
and they do not want to conform to adults' ideas. वे सोचते हैं कि उनके माता पिता और वयस्क उन्हें ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं और वे वयस्कों के विचारों से सहमत नहीं होते हैं. They also take a lot of pleasure in doing things which the parents disapprove of. Example, wearing different kinds of clothes or having tattoos on their bodies or listening to loud music. अब देखिए वो क्या करते हैं, उन्हें वह सब कुछ करने में आनंद आता है जिसे उनके माता पिता पसंद नहीं करते हैं. उदाहरण के लिए वो क्या करते हैं कि अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, शरीर में टैटू बनवा लेते हैं और तेज संगीत सुनते हैं. Almost all adolescents feel the generation gap between the parents and their own generation. लगभग सभी किशोर अपनी पीढ़ी और माता पिता के बीच एक पीढ़ी अंतराल को महसूस करते हैं. आगे देखिए. All adolescents at one time or another experience extreme mood swings. सभी किशोर किसी न किसी समय अपनी मनस्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव महसूस करते हैं. Do you know what are mood swings? क्या आप जानते हैं ये उतार चढ़ाव क्या होता है? If something happens which the adolescent does not like, he or she will feel very depressed. यदि कुछ ऐसा होता है जो किशोरों को नापसंद हो, तब वह निराश या हताश हो जाता है. For example, if a friend does not visit or telephone, it is a reason enough to be feel depressed. उदाहरण के लिए यदि कोई दोस्त उन्हें न तो टेलीफोन करता है न मिलने आता है, तो उनके हताश हो जाने, निराश हो जाने के लिए यह काफ़ी बड़ा कारण है. Do you experience such mood swings? क्या आपने कभी भी अपनी मनस्थिति में उतार चढ़ाव महसूस किया है? How do you come out of these moods? आपने किस प्रकार अपनी खराब मनस्थिति का सामना किया? आगे देखिए. Adolescents are as yet not fully mature emotionally. किशोर अभी भावनात्मक रूप से पूरी तरह से मैच्योर, परिपक्व नहीं होते हैं. They get easily influenced by what the others tell them. दूसरों की बातों से वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं. If somebody talks to them and tries to win their confidence, they easily confide in that person. यदि कोई उनका विश्वास जीतने का प्रयास करता है, तब उस व्यक्ति पर वह आसानी से विश्वास कर लेते हैं. This is because adolescents accept people on the basis of what they are saying rather than their motive. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोर लोगों की मंशा की बजाय उनकी बातों पर अधिक विश्वास करते हैं. One of the important tasks of adolescent development is their identity formation. किशोरों के विकास में एक महत्वपूर्ण कार्य है स्वकल्पना का निर्माण. ठीक है. The question who am I haunts their mind most of the time. यह प्रश्न कि मैं कौन हूँ उन्हें बहुत समय परेशान करता है. If the adolescent themselves, the people surrounding them, especially their peers, are happy with their qualities, physique and behavior, they develop positive self-concept. अब देखिए, यदि किशोर स्वयं व उनके आसपास वाले लोग, विशेषतः उनके हम उम्र, उनके गुणों, शारीरिक गठन व व्यवहार से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो उनमें स्वयं के लिए सकारात्मक धारणाएं, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट उत्पन्न होती हैं. With increased cognitive abilities, they form their own set of rules and hence their own identity. संज्ञानात्मक योग्यताओं के बढ़ने से वे अपने लिए स्वयं ही नियम बनाते हैं और इससे उनकी पहचान भी बनती है.